हेलो एवरीवन, अगर आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और आपको इंग्लिश से डर लगता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूं। अगर आप उन पॉइंट्स पर वर्क करते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मैं यहाँ पे 7 पॉइंट्स लेकर आई हूँ जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगी, जो आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करेंगी। सबसे पहला पॉइंट है NCERT। हाँ दोस्तों, NCERT आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात आप जानते हैं, आप एक टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो टीचिंग एग्ज़ाम NCERT को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है। NCERT आपके लिए सारे सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, 6th to 10th NCERT में जो चैप्टर्स दिए गए हैं उनको रीड करें। उनमें जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उनकी हिंदी आपको पता होनी चाहिए। जितने भी टफ वर्ड हैं या चैप्टर के लास्ट में वर्ड दिए होते हैं आप उनको पढ़ें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेंगे। अगर आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सबसे पहले आपको NCERT 6th to 10th की इंग्लिश पढ़ना शुरू। इससे आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव होगी और आप जानते हैं कि इंग्लिश का बेस यहीं से बनता है, जो किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से आपको फर्स्ट पॉइंट को फॉलो करना है और NCERT को ज़रूर पढ़ना है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम, रूट वर्ड मेथड। हाँ, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट है जो आपको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना है। देखिए, इंग्लिश में तो इतने सारे वर्ड हैं कि आप याद तो कर ही नहीं सकते हैं, नामुमकिन है। इस वजह से आपको कुछ वर्ड के रूट्स निकालने हैं और उनको याद रखने हैं, जिससे आपके बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ एक वर्ड निकाला, एक वर्ड का आपको हिंदी मतलब पता चल गया। अच्छा, तो उससे देखिए, यहाँ तो मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिखाया है। इस एक वर्ड से पता नहीं कितने वर्ड बनते हैं और आपको ये सारे वर्ड फिर रटने नहीं पड़ेंगे, आपको सेकंड्स में याद हो जाएंगे। तो यहाँ होता है हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि बुक के लिए किसकी पढ़नी चाहिए या इंग्लिश के लिए आप बुक बताइए। तो मैं आपको बता दूँ, बुक, अगर बुक के लिए आपको बुक चाहिए तो ये मैंने कल की वीडियो में भी कहा था और आज भी कहूँगी, नीतू सिंह मैम की बुक बहुत बेस्ट है ग्रामर के लिए भी। अगर आपको ग्रामर भी करनी है तो नीतू सिंह मैम की बुक ले लीजिए, ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। और के लिए तो नीतू मैम की बुक और SP बख्शी अरिहंत की बुक होती है, अरिहंत पब्लिकेशन। तो ये दोनों बुक आपको ले लेनी है, इनसे आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। और अगला पॉइंट है फोर्थ पॉइंट में, फोकस ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडम्स एंड फ्रेजेस, हाई स्कोरिंग पार्ट। हाँ दोस्तों, ये जो पॉइंट है फोर, ये बहुत ज़्यादा, अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो यहाँ से मार्क्स लाना बहुत आसान हो जाता है। इस वजह से आप इन पर ज़्यादा ध्यान दें। अगला पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, CTET यूपीटेट एंड रीड इंग्लिश। हाँ, CTET यूपीटेट और रीड की जो इंग्लिश के MCQ PYQs और जो भी आपको मिले, मतलब आपको जो अदर टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनकी इंग्लिश देखनी है, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि सबका इंग्लिश का जो पैटर्न होता है सेम होता है। जैसे क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिलेंगे, यहाँ भी देखने मिल जाएंगे। तो आप CTET यूपीटेट रीड के पेपर को ज़रूर एक बार देखें, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन का लेवल और पैटर्न होता है वो काफ़ी मिलता जुलता होता है। तो ये आपके लिए। हमारा अगला पॉइंट है सिक्स्थ, PYQs। हाँ, वर्ग 3 के लिए PYQs लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ग 3 के PYQs क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर आराम से मिल जाएंगे। बहुत सारे टीचर्स हैं जो ये करवाते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं या फिर आप इसके लिए कोई बुक भी ले सकते हैं। मार्केट में आराम से बुक मिल जाएगी। इससे आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन से टॉपिक आपके वीक है, जिन पे आपको वर्क करना है। तो PYQs प्लीज़ ज़रूर लगाएं। और 7 एंड लास्ट पॉइंट ये रहा हमारा। तो दोस्तों, इन्वायरमेंट, रिलेशंस और बेसिक एथिक्स, ये सारे टॉपिक से जुड़ी हुई बुकें ज़्यादा आती है और इन टॉपिक से रिलेटेड ही जो पैराग्राफ होता है वहाँ पे आपको देखने मिलता है। इस वजह से इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी वर्ड्स होते हैं आपको वो सब अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि वहाँ जब आपसे पूछा जाए तो आप इनको कर सकें। मैं एक आपको फुल पेज का वीडियो में फ़ोटो दिखा देती हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपकी मेमोरी में बना रहे कि आपको किस तरीके से इंग्लिश करनी है। और दोस्तों, मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर वीडियो में वॉल्यूम सही से नहीं आता है या फिर मैं बोलने में थोड़ी गड़बड़ी कर देती हूँ, क्योंकि मैं नई यूट्यूबर हूँ तो मुझसे इतना नहीं होता है। धीरे धीरे सीख जाऊँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी सुधार करने की। और आपको जो भी कमी लगती है तो आप वो कमेंट करते रहें, तो मैं उसमें सुधार ज़रूर करूँगी। और मैथ के लिए भी मेरे पास कमेंट आया था। वैसे मैं आज मैथ की वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इंग्लिश के कमेंट ज़्यादा हैं तो आज इंग्लिश में बनाती हूँ। 1-2 दिन में मैथ की वीडियो भी आपके लिए आ जाएगी। अगर आप वर्ग 3 या वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मैं अपनी प्रिपरेशन में हुई मिस्टेक्स, यूज़फुल टिप्स सबको शेयर करूँगी, ताकि आपका सिलेक्शन भी जल्दी हो सके। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।